आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज ग्रीन ओखला मूवमेंट के मुखिया शहजाद अली मौजूद हैं। शहजाद अली इदरीसी। शहजाद, ये जो पूरी मुहिम चल रही है, अब उसमें कई सारे यूटर्न आ रहे हैं, कई सारे संगीन आरोप आप लगा रहे हैं। आप लोगों पे हत्या इज़्ज़त का मुकदमा भी अब दायर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मुकदमा तो क्या, उसके साथ साथ में धमकियाँ भी आ रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मोड़ आया है वो ये आया है, एक नाम था आमिर राजा खान, जो सीलमपुर का है, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं पूरे दिल्ली में। तमाम तरह के अलग अलग एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं, 307 भी है उसमें, और भी कई मुकदमे हैं, कहीं पे बेल पे है, कहीं और मुकदमे लगातार चल रहे हैं। इस आदमी ने अपनी एनजीओ के द्वारा एक टीम बना रखी थी ओखला में, जो इसकी एनजीओ है एजुकेशन फॉर वो आपका ये प्रिवेंशन करके कुछ है ऑन क्राइम। तो उस एनजीओ से फिरासत खान, आफ्ताब खान भूरा, वो भी बीसी है ओखला का, जो आफ्ताब खान भूरा है, उन सबको इसने अपनी एनजीओ से, जो ये आमिर राजा खान है, वहाँ का पदाधिकारी बना रखा था। किसी को ज़िला अध्यक्ष है, कोई सेक्रेटरी है, कोई मेंबर है, एक बड़ी टीम बना रखी थी। तो इसने जब वो चीज़ें वायरल हुई, जनता के सामने हमने उसको रखा, तो इसने कांटेक्ट किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आदमी वहीं वो भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो लेकर आया और कहा कि अब ये अपनी बात को वापस लेना चाहता है, गलती मान रहा है, हाथ जोड़ के आवाम से माफ़ी चाहता है, तो और आगे नहीं करेगा। मैं उनको बाहर भी कर देता हूँ अपनी एनजीओ से, और मैं आफ्ताब खान भूरे के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट भी लगाना चाहता हूँ, जिससे उसके ऊपर एक्शन हो। उसने मेरी एनजीओ का मिसयूज किया है। जो कंप्लेंट इसने, देखिए, आफ्ताब खान भूरा के नाम पे ये 16/8/2024 कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर आफ्ताब खान भूरा, जो ये मोबाइल नंबर है उसका, और उसकी सनोफ मिस्टर इरशाद खान, उसके नाम पे ये कंप्लेंट की थी कि उस पर एक्शन हो दिल्ली पुलिस में, डीसीपी के यहाँ, एसएचओ के यहाँ पे। उसके बाद इसने, देखिए, आवाम के साथ क्या धोखा किया है। ये कंप्लेंट करने के बाद अभी 2 दिन पहले 24 तारीख में, 24/8/2024 को, उसी कंप्लेंट को इसने सब्जेक्ट विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, डेट 16/8/2024, उसी कंप्लेंट को इसने जो लगाई थी आफ्ताब खान भूरा के ख़िलाफ़ कि इस पे एक्शन होना चाहिए, इसने मेरी एनजीओ का गलत इस्तेमाल किया है, लोगों के घर तुड़वाए हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। उसी कंप्लेंट को इसने वापस ले लिया। इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि ये सब मिले हुए हैं, ये एक आपस में सेटलमेंट है, सब मिले हुए हैं। ये आवाम को उसने धोखा दिया है, ओखला की आवाम, जिसने उसके ऊपर भरोसा कर उसको एक मौका दिया था कि ठीक है, चलो गलती हुई, अगर वो वाकई सच्चा है और वो प्रायश्चित करना चाहता है, अपनी गलती को सुधारना चाहता है, तो ठीक है, एक मौका देना चाहिए। तो वहाँ आरडब्ल्यू में अबुल फजल में बैठकर वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें हमने एक माफ़ीनामा तैयार किया था, जो स्टैम्प पेपर पे वो साइन भी करके गया था आमिर राजा। लेकिन उस कंप्लेंट को उसने वापस ले लिया। एक बात। दूसरी बात, एक कंप्लेंट कोर्ट में लगाई थी, जो पिटिशन उसने अपनी एनजीओ से, जितनी भी पिटिशन लगी हुई हैं, क्योंकि इनका तो ये धंधा है, ये लगातार सिर्फ़ और सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर अपनी एनजीओ के द्वारा पिटिशन लगाते हैं कोर्ट के अंदर, पीआईएल लगाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन होता है वो पर्सनल इंटरेस्ट। ये दोनों बात अलग हैं। तो जैसे उसने कोर्ट में लगाई आफ्ताब खान भूरे के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। वो उसमें दूसरे उसके आफ्ताब खान के भूरे ने कहा कि इनका कोई इसमें लोकस नहीं है, इसको डिसमिस कर दीजिए, जज साहब से बोला, क्योंकि ये पेश ही नहीं, जब पेश ही नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो बात डिसमिस ही होगी। अभी वो ऑर्डर भी अपलोड होने वाला है, चूँकि आज छुट्टी है, कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। आजकल चीज़ें ऑनलाइन है। मैं उस ऑर्डर को निकलवा कर, मैंने बोला हुआ है वकील साहब से अपने, उसको निकलवा कर, और उसके बाद उसको भी मैं जनता के सामने रखूँगा किस तरह से इसने ओखला की आवाम को धोखा दिया है। ये जो माफिया है आमिर राजा खान, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं पूरे दिल्ली के अंदर। उन मुकदमों की आपने तहकीक कर ली है? मुकदमे जेन्युइन भी हैं या फर्जी हैं? दिल्ली पुलिस की ये जो बीसी है, ये डिटेल है, ये कोई ऐसी नहीं कि मैंने घर पे बनाई है, ये डिटेल दिल्ली पुलिस की है। आप देखिए, इसमें को पूरा का पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ, सारी चीज़ें लिखी हुई, एक मुकदमा की डिटेल है। कोई इसको किसी तरह से वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि घर पे बना लिया। देखिए,
पूरे दिल्ली का तो कोई। ये जो राजा हैं ये आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने कभी बात की पार्टी के लोगों से कि? मैंने अपने ज़िलाध्यक्ष जी से भी बात रखी, मैंने प्रदेश में भी बात रखी, मैंने आज मैं प्रदेश में हूँ, मैंने हमारे जो मीडिया के हेड हैं प्रवीण शंकर कपूर जी, उनसे भी मैंने बात रखी, और हमारे जो प्रदेश के डॉक्टर विनोद बछेती साहब हैं उनसे भी मैंने बात रखी, और लगातार मैं बात रख रहा हूँ। इससे संगठन बदनाम हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश के वज़ीर आज़म है मोदी जी, वो विकास की बात करते हैं, और ये ऐसे गंदे लोग जुड़कर इलाके को, ये तो हमारा अपने ही लोगों का विनाश कर रहे हैं। ये माइनॉरिटी के लिए नाम पे जुड़ के यहाँ पे माइनॉरिटी का क्या काम कर रहे हैं? ये तो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे लोगों के, हमारे इलाके का, मेरे इलाके का। अगर मैं पार्टी से जुड़ के अपने इलाके का, अपने लोगों का कोई भला नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा मेरा? उल्टा नुकसान करूँ, उनके घर को तोड़वाऊँ, उनके घरों को तोड़वा कर उनको ब्लैकमेल करूँ, उनसे एक्सटॉर्शन मनी जबरन वसूली करूँ। नहीं तो अगर उसने कंप्लेन वापस ले ली है, हो सकता है इसमें आपको क्या बुराई है, ताकि कम से कम जो बात रह गई थी वो भी ख़त्म हो जाए, घर भी ना टूटें और ये भी बच जाए। कंप्लेंट वो वापस ले ली जो भूरे के नाम पे की थी कि इस पे एक्शन हो, इसने मेरी एनजीओ का मिसयूज किया है, मैंने नहीं लगाई, उसका कहना ये था। जबकि एनजीओ का जो चेयरमैन है कौन है? एनजीओ का अध्यक्ष तो आमिर राजा खान है, पदाधिकारी तो उसने ही बनाए होंगे। जब कोई किसी संगठन का, किसी ट्रस्ट का कोई मुखिया होता है, कोई अध्यक्ष होता है, वही तो अपनी टीम बनाता है। तो उसका कहना था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैंने तो इनको यहाँ पे क्या इस मामले में राजा से कोई बातचीत की है आपने? उसके बाद माफ़ी जो आपने कहा, जो माफ़ीनामा आया, आप जो आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद मुझे तो इससे पता चला, मैंने तो कोई बात नहीं की, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसी कोई बात करने की। जो आदमी जनता के बीच में आकर अपनी बात को रखकर और उससे मुकरता है, तो उससे क्या बात करी जाए? उस पर तो कार्रवाई। आपने जो माफ़ीनामे में एफिडेविट कराए थे, उस एफिडेविट का आप क्या करेंगे जो आप लोग कह रहे हैं? कोर्ट में भी पेश करेंगे, हम तमाम जगह पेश करेंगे, और आगे अपनी लीगल कार्रवाई को मजबूत करेंगे, और हर जगह ये दिखाएंगे कि जो आदमी एफिडेविट के ऊपर साइन करने के बाद भी पीछे हट सकता है, तो ऐसे आदमी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? तो ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ ओखला की आवाम को कि कल को इस तरह का कोई भी आदमी वो माफ़ी का एक ड्रामा बना सकता है, और दूसरा आदमी भी, तो हमें बहुत सोच समझ कर उसको आगे बढ़ना है कि पूरे सबूतों के साथ पहले उससे लीगल कार्रवाई वापस कराई जाए, तभी हम फर्दर कोई उसके आगे उसको माफ़ करने की, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो उसको लीगली कार्रवाई में रिलीफ की बात हो। अब इसकी कार्रवाई को हमने इतनी मजबूत कर दी अल्हम्दुलिल्लाह कि कोर्ट में जितनी PIL इसने लगाई है अपनी NGO के नाम से, वो सारी हम निकलवा रहे हैं। वो फर्दर चाहे वो आफ्ताब खान भूरा हो, चाहे वो आमिर राजा हो। तो नहीं बीजेपी भी इसमें मिली हुई है? देखिए, ये असल में क्या है ना, पार्टी जो होती है ना, पार्टी को हम अपने उस लेवल पे तो कभी नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास ये तो सबूत सामने आ गया ना पर्टिकुलर उस आदमी का। मैं भी पार्टी में हूँ, मैं भी तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, एक शक्ल आप ये भी देखिए। लेकिन मैं पार्टी के साथ में जुड़कर अपने इलाके का, अपने लोगों का काम करना चाहता हूँ। गलत काम के लिए मैं पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ, या मेरा कोई ऐसा काम नहीं है बैकग्राउंड, मैंने तो खुद उजागर किया। नहीं तो अब जो हत्या इज़्ज़त के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, इस पर आप लोगों का फाइनल एक्शन क्या होगा? एक ओखला पंचायत, अब उस पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। देखिए, अब जो सवाल उठा रहा है वो उसको जवाब वो लोग देंगे, कौन सवाल कर रहा है, कौन जवाब देगा। मेरा तो कहना इतना है, मैंने एक पेड़ लगाया है, और वो पेड़ लगाया है ओखला की आवाम के लिए कि छाँव उसको मिले। अब ये लड़ाई जो है ना, ये जो मुहिम है, ये लड़ाई हो चुकी शरीफ और गरीब आवाम वर्सेस चीटर स्टे माफिया, जो ये जबरन वसूली गैंग है, उसके ख़िलाफ़ ये लड़ाई है। ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं है। जो लोग दूसरों के मकानों पे कब्ज़े करते हैं, जो लोग किसी भी तरह से उनके फर्जी पेपर बनाकर उसमें प्लॉट में अपना कब्ज़ा दिखाते हैं, कोई उनकी बिल्डिंग में कंप्लेंट करके उनके घर को तोड़वाते हैं, उनसे फिर जबरन वसूली करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह एक और नाम है बर्नी, जो 5वीं पास पत्रकार है, अपने आप को पत्रकार कहता है। तो ऐसे लोगों का जो है अब जांच का समय आ गया है, जांच का ये विषय है, और इसको मैं ऊपर तक लेकर जाऊंगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खामोश नहीं बैठूंगा जब तक इनके ऊपर जांच ना बैठ जाए, जब तक ये ओखला ना छोड़ दें, जब तक ये जेल ना चले जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शहजाद अली, जिनके कई सारे संगीन आरोप हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी प्रमाणिकता का काम तो अदालत का और एजेंसीज़ का है,
लेकिन इनके द्वारा लगाए गए आरोप बेहद ही गंभीर हैं और उनकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को भी अब सोचना चाहिए कि आगे कैसे लीगली एक्शन प्लान तैयार करें। हम किसी भी आरोपों को प्रमाणित नहीं करते हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार।